राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ कथा, हमारे परम पूज्य रायन दास जी महाराज की कथा है। वो बताते कि त्रिकाल संध्या करने वाले मनुष्य को क्या फल मिलता है और त्रिकाल संध्या क्यों करनी चाहिए और त्रिकाल संध्या करने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि एक ब्राह्मण होने के नाते अगर हमें एक सच्चा ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, गायत्री जाप करे, तो उसके जो वचन होते हैं वो अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो वही कभी टलता नहीं है। तो मेरे इस वीडियो के बाद सीधे ही रायन दास जी महाराज परम पूज्य जो गौ सेवक हैं और जो सुदामा कुटी के संस्थापक हैं महेंद्र इस समय, तो और पंडुकर नहीं पाचोकर के, तो वहाँ के हैं, तो गाय सेवा कर रहे हैं। तो आप उनकी कथा अवश्य सुनिए और पूरी कथा सुनिए। मैंने अभी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे कुछ समस्या थी, तो मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ। तो आप ये मेरे बात सीधा ही गुरु महाराज का शुरू हो जाएगी कथा। आप उसे अवश्य सुनिए। त्रिकाल संध्या का महत्व। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। उपासना की बड़ी भारी महिमा है। महाराज जी पुराणों में यहाँ तक लिखा है, जो ब्राह्मण निष्ठापूर्वक संध्योपासना करता है उसकी चरण रस से धरती अपने को धन्य मानती है। उसके शरीर को छूकर हवा चलती है तो दिशाएं अपने को पवित्र मानने लग जाती हैं। पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि अत्यंत श्रद्धा निष्ठा से कोई संध्योपासना करे ब्राह्मण, तो गुरु जी कहते थे कि धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी कहते थे कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता, अत्यंत निष्ठा पूर्वक कोई ब्राह्मण संध्योपासना करेगा, गायत्री जप करे, वो ब्राह्मण भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव सतयुग त्रेता द्वापर में ही नहीं, भगवान ब्रह्मण्य देव इस कराल कलिकाल में भी भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ब्राह्मणों को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को अपने स्वधर्म का स्वकर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उसका आचरण करना चाहिए। अब एक और शंका का समाधान करते हैं। बहुत से लोग साधु होने के बाद अरे तुम बाबा जी हो संध्या राम संध्या कर लेते हैं। कोई कहता हम श्याम संध्या कर लेते। भैया राम संध्या श्याम संध्या कुछ नहीं होती है। संध्या तो संध्या होती है। त्रिकाल संध्या द्विविधाय शक्तम, जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान त्रिकाल संध्या करने की आज्ञा दे रहे हैं। संध्योपासना में भगवान की आराधना ही तो है। भगवान की उपासना सबको करनी चाहिए। जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं और जो स्त्रियां हैं जो अनुपनीत हैं उन्हें आमंत्रक संध्या करनी चाहिए। उतनी देर भगवान नाम स्मरण कर लें तो उनका जीवन की संध्या हो गई। और जो यज्ञोपवीतधारी जाति हैं उन्हें समय से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। आप जानकी वल्लभ जी द्वारिका गए? द्वारिकाधीश भगवान त्रिकाल संध्या करते हैं विधिवत। अब ये अलग है कि वो संध्या करते करते भी कुछ खाते रहते हैं, तो उनकी अलग बात है। क्योंकि बीच बीच में उनको भोग लगता है। सामने देव की माता है तो 11 बार भोग लगाया जाता है भगवान को। कितनी बार? सवेरे से शयन के पहले तक 11 बार ठाकुर जी को भोग लगता है। क्योंकि देव की माता सामने मैया देखती है, अरे लाला भूख है, फिर भोग, तो भोग लगता रहे तो बात अलग है। और बेट द्वारिका में भगवान को रुक्मिणी जी भोग धराती हैं, वहाँ 13 बार भोग लगता है, यहाँ 11 बार लगता है, वहाँ 13 बार लगता है। तो जो अर्चक होते हैं भट्ट जी, वो भगवान को विधिवत संध्योपासना कराते हैं। संध्या के पात्र भगवान के सामने रखे जाते हैं, उनके हाथ से संकल्प कराया जाता है, मंत्रोच्चारण करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। प्रातः संध्या के समय प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या के समय मध्याह्न। भगवान को स्नान करते ही यज्ञोपवीत नित्य नवीन धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद वस्त्र धारण, यज्ञोपवीत धारण, चंदन लगाने, चंदन थोड़ा सा लगा देते हैं, पहले संध्या करा देते हैं। फिर और श्रृंगार होता है। फिर मध्याह्न में राजभोग के समय फिर मध्याह्न संध्या, फिर सायं संध्या। द्वारकाधीश भगवान त्रिकाल संध्या करते हैं। कभी इस झांकी को आप अपने नेत्रों से दर्शन करना। भगवान को संध्या की भला क्या जरूरत पड़ गई, पर हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान द्वारकाधीश संध्योपासना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।